आगरा राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ की ओर से व्यापारियों के उत्पीड़न व उनकी समस्याओं के मुद्दे पर व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन पुरानी मंडी ताजगंज स्थित दावत होटल में किया गया। शुभारंभ महासंघ के संस्थापक संजीव पोरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचरण पोरवाल और उपाध्यक्ष राजू गोयल ने दीप प्रज्वलित कर किया। संजीव पोरवाल व रामचरण पोरवाल ने कहा कि खुदरा व्यापार में बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों से छोटे व मझले दुकानदार का धंधा ऑनलाइन बिक्री से प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन कंपनियों द्वारा वस्तुओं की खरीद पर दी जा रही अतार्किक छूट है। अगर सामानों की खरीद और बिक्री का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनसे सस्ता माल नहीं बेच सकती और उनसे रिटेल व्यापारी को मुकाबला करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन बाजार बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है, जो चिंताजनक स्थिति पैदा करती है। राजू गोयल ने बताया कि बैठक में महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तकनीकी कौशल की मदद से महिला उद्यमियों को व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए प्रेरित किया। सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया। बैठक में कानपुर, लखनऊ, बलिया, मथुरा, बरेली, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के व्यापारी शामिल हुए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राजकुमार यादव, महासचिव आनंद पोरवाल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, इलियास, अखिलेश पोरवाल, प्रशांत कुमार, राजीव गुप्ता, जवाहरलाल अग्रवाल, गिरीश कुमार सिंघल, राजीव सविता आदि मौजूद रहे। कौन कर रहा है? क्या नाम है, किस तरह से आज पोस्ट ऑफिस रखा गया, क्या मेन उद्देश्य इसका? मेरा नाम है रामचरण पोरवाल। उन्होंने जो मुझे लायक समझा, मुझे अध्यक्ष बनाया था। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनका ज़्यादा उत्पीड़न होता है, तो उसके लिए हम सब लोग एकत्रित होकर हमारी सब्जी इकाई और हम सब लोग उनका निवारण करेंगे। उनका उनके जो उनको तकलीफ़ें हैं उनको हटा देते हैं। ठेल वाले हुए, जैसे सब लोग हुए, तो उनका हम साथ कंधे से कंधा मिला कर उनका जो कोई तकलीफ होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे व्यापारी का उत्पीड़न है और उनको जैसे छोटा मोटा लोन भी चाहिए, तो लोन भी जब बड़े बड़े लोन मिलते हैं किसानों को उनके व्यापार चलाने के लिए छोटा छोटा लोन होगा, तो उसको भी हम कराएंगे, सरकार से मांग करेंगे। और सब जो कुछ है, सबसे ज़्यादा परेशानी व्यापारी लोगों को शासन प्रशासन के लोगों से आती है जी। इसके लिए संगठन क्या करेगा? संगठन संघर्ष करेंगे और क्या उनका जो तकलीफ होगी सबसे निवारण कराएंगे उनका। हाँ, मेरा नाम संजीव पोरवाल है और मैं राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है? हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है व्यापारियों की मदद करनी है। और व्यापारियों के साथ हमने जो पहली कोशिश करी है वो महिला व्यापार को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी है। आपने कई संगठन ऐसे देखे होंगे कि जो उन्होंने कई राजनीतिक संगठन बनाए, कई ने अपनी जातिवाद संगठन बनाए। ये पहला देश का ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय व्यापारिक सामाजिक महासंगठन इसका नाम है। इसमें हमने महिलाओं को भी अपने साथ में लिया हुआ है। इसमें जाति में हमने कुशवा जाति को साथ लिया हुआ है, वैश्य जाति को साथ में लिया हुआ है, यानी कि अदरकाइट मुसलमानों को साथ में लिया हुआ है। जितने भी कास्ट के लोग रहते हैं हमारे देश के अंदर, अखंड भारत के अंदर जितने भी लोग व्यापार करते हैं और जितनी भी जातियां यहाँ पर रहती हैं, हम उनको अपने साथ में चलेंगे, उनके साथ में रहेंगे। उनकी जो भी समस्या होगी शासन स्तर से होगी, प्रशासन स्तर से होगी, हम अपना जी जान लगाकर समस्या को सॉल्व कराएंगे। और हम सरकार के आपके द्वारा, आपके माध्यम से, देश के चौथे स्तंभ के माध्यम से आज मैं आपको साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ कि जो उत्पीड़न व्यापारियों का हो रहा है, मैं आपको बता दूं जीएसटी पर हम ये चाहते हैं कि इंक्लूड जीएसटी पर जो भी ग्रोथ है 30% उसको कम कर दिया जाए। शिक्षा, चिकित्सा और पढ़ने वाली वस्तुओं को, खाने पीने वाली वस्तुओं को जीएसटी बिल्कुल शून्य कर दी जाए। आपने देखा होगा बिना नोटिस दिए दिवाली का त्योहार चल रहा है, होली का त्योहार चल रहा है। आपके भी कई रिश्तेदार, आपके भी कई मिलने वाले, आपके भी कई संबंधी जो व्यापार कर रहे हैं, अगर मान के चलिए 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप उन्हें नोटिस दीजिए, आप उन पर एसआई भी कीजिए। आप एकदम टीम बना के गए और आपने उसके पूरे त्योहार को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, उसके बच्चे रोते रह गए और आपने अगर उसका कपड़े उतार के वो आपके उसके विभाग में बैठा तो आपने उसको जेल पहुंचाने का काम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कोई संगठन उसके साथ नहीं था।
कोई मजदूर उसके साथ नहीं था, कोई नौजवान उसके साथ नहीं था, लेकिन ये संगठन कंधे से कंधा मिला के उस व्यक्ति के साथ जेल जाने का काम करेगा। और व्यापारियों को बताएगा, सरकार की जो टीम है वो व्यापारियों के साथ लगी रहती है, मगर आज व्यापारी उससे पीड़ित है बहुत ज़्यादा। क्यों ऐसी बात आ रही है कि इस सरकार से जो सरकार पार्टी बताई जाती है कि व्यापारियों की पार्टी है, तो इससे पीड़ित क्यों है? सरकार ने देखिए क्या किया, विभिन्न तरीका के जो टैक्स सरकार ने लगाए उससे आम आदमी का बहुत ही बड़ा शोषण हुआ है। आप मुझे बता दीजिए कि खुला आटे पर टैक्स नहीं और पैक आटे पर टैक्स है। आप मुझे बताइए, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके पेंसिल और रबड़ पर टैक्स है। आपने कप्पन की रसीद देखी है, आप जीएसटी के मुर्दे पर टैक्स है आपका। आप अगर आपके कप्पन गाड़ी की रसीद भी लेकर जाएंगे तो आप उसमें नोटिस करेंगे उसमें भी टैक्स लगा रखा है। इस टैक्स से कैसे बचा जाए? व्यापारी आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया, मानसिक रूप से भी कमजोर कर दिया। देश को आर्थिक स्थिति को मजबूत पहुंचाने के लिए देश की एक ग्रोथ व्यापारी पे जुड़ी रहती है, जो देश की आर्थिक व्यवस्था एक व्यापारी पे जुड़ी रहती है। हम तो आपसे यही अनुरोध करते हैं कि व्यापारियों के साथ आप भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाइए। उन व्यापारियों को कुछ लघु विजय माल्या करोड़ों रुपए लेके भाग गया, नीरज मोदी करोड़ों रुपए लेके भाग गया, और आज देश का 50,000 का एक ठेले वाला अगर लोन लेने जाए तो आप बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसको 50,000 रुपए के अंदर इतनी जांचें करा ली जाएंगी जितनी ब्लड की जांच नहीं होगी उस 50,000 रुपए के लोन में करा ली जाएगी। राष्ट्रीय व्यापारी महासंघ के उपाध्यक्ष राजू गोयल। सर, जैसे कि ऑनलाइन का आपने स्लोगन दिया है, ऑनलाइन की बिक्री की है, साइड में किया है, लेकिन कस्टमर को ऑनलाइन से ज़्यादा फायदा हो रहा है, सस्ती चीज़ मिली है, बढ़िया चीज़ मिली है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन का जो बड़े बड़े ब्रांड जो है, तो हम रोज उस चीज़ें कर रहे हैं कि ना जो बड़े बड़े ब्रांड जो है, जिससे क्या है जो छोटा दुकानदार जो है उसकी बड़ी बड़ी कंपनी को ऑनलाइन बिक्री होने की वजह से छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि ना ये बड़े बड़े ब्रांड जो, पहली बात तो जो देश का पैसा जो है वो अपना रूटीन में नहीं घूम पा रहा है व्यापार के अंदर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उसका कड़ा विरोध करते हैं व्यापारी भाई, क्योंकि देश के अंदर पैसे का घूमना बहुत जरूरी है। अगर छोटे व्यापारी को पैसे दुकानदारी नहीं हो पाएगी या फिर बिक्री में समस्या आएगी तो उसका व्यापार करना मुश्किल पड़ेगा। इस वजह से हम बड़ी कंपनियां जो है उनका विरोध करते हैं कि ना ये व्यापारियों को ऑनलाइन खरीदारी का विरोध होना चाहिए। बात की जा रही है व्यापारियों को उत्पीड़न की, लेकिन अलग देखा जाए तो अलग अलग संगठन है व्यापारियों को, और व्यापार सब एक ही जैसा है, चाहे वो लोहे का हो चाहे कपड़े का हो, तो ये संगठन अलग अलग क्यों आते हैं, एक मंच पे क्यों नहीं आते एक साथ? नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूँ मीडिया थ्रू कहते हैं, इसमें हम व्यापारियों की बात करने के लिए इसको महासंघ को बनाया गया है। जो भी व्यापारी की अगर उत्पीड़न होगी, हम सब व्यापारी एक साथ मिल करके उस समस्या को सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए हम इसका जो महासंघ, राष्ट्रीय महासंघ इसलिए उसको बनाया गया है कि ना इसका हम विरोध कर सकें, व्यापारी सभी व्यापारी भाई एक साथ होकर के हम मिलकर आवाज उठा सकें। जय आनंद पोरवाल और राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंगठन जो है, सबसे पहली बात तो यह है कि गैर राजनीतिक संगठन है, ये किसी भी प्रकार के किसी भी राजनीतिक दल का कोई सपोर्ट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह, भाई ने एक प्रश्न किया कि बड़े बड़े व्यापारी संगठन अभी तक बने हुए हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों की समस्या को आज तक किसी ने नहीं उठाया। एक ठेल वाला भी एक व्यापारी है और उनको दंड दिया जाता है, हटा दिया जाता है, सरकार की तरफ से कोई उनको स्थान नहीं दिया गया किसी प्रकार का भी। वो उनकी लड़ाई भी ये संगठन आगे लड़ेगा और उनके जो भी काम उनके लिए जो भी होगा वो करे।